हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं आफ्टर ट्वेल्थ। ओवरऑल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जाए तो ट्वेल्थ के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती हैं, जो कि 10वीं बेस पे काफ़ी कम है। तो 12वीं बेस पे काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटी आज आ जाती हैं। आप वेरियस फील्ड में जो है जा सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। ये सब वीडियो उन सब लोगों के लिए जो ट्वेल्थ के बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपने ट्वेल्थ कर ली है या आप 11th या ट्वेल्थ में हो, तब भी आप सोच सकते हैं कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन जो आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का 4 साल का आप कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद मेडिकल है, मेडिकल के लिए आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिग्री के लिए जा सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इनके लिए आप जा सकते हैं। मिलिट्री एक सबसे आसान और बढ़िया करियर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स होता है। तो इस 4 साल के कोर्स में आपको जो है जेई मेंस या एडवांस का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम्स क्लियर है तो आप अ, देश की जो सबसे बड़ी बड़ी जो बीटेक और आईआईटी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन के हकदार हो जाएंगे। तो इसमें जो ब्रांचेज रहती हैं उनके बारे में बता दें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, ईसीई, ट्रिपल ई, सिविल इंजीनियरिंग करके आप कोई भी कंस्ट्रक्टर या डिजाइनिंग का काम ले सकते हैं। मरीन इंजीनियरिंग, शिप और सबमरीन बिल्डिंग में जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइक सुंदर पिचई आप अच्छा काम कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो इन सब को में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बात करें मेडिकल फील्ड की, तो मेडिकल फील्ड में आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो मेडिसिन में चूज कर सकते हैं। मेडिसिन में एमबीबीएस एलोपैथी को चूज कर सकते हैं, बीएएमएस आयुर्वेदा को चूज कर सकते हैं, बीडीएस डेंटल को चूज कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर को चूज कर सकते हैं, और बीवीएससी वेटनरी को भी चूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आपको जो पसंद है आप इनमें से वो चूज कर सकते हैं। और आपका जिसमें एडमिशन आसानी से हो रहा है तो वो सभी आप अपने हिसाब से जो भी है वो चूज कर सकते हैं। अब बात करें दूसरा जो है अलाइड हेल्थ साइंस के बारे में, तो इसमें जो ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल रहेंगे उसमें से बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन जो कि है एक नया फील्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में इसके काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहने वाले हैं। बीएससी क्लिनिकल ऑप्टीमेट्री, इसका भी काफ़ी अच्छा फील्ड है। अब बात करें अ, इसके अलावा बीएससी ऑपरेशन थिएटर्स, डायलिसिस टेक्नीशियंस, बीएससी फिजिशियंस असिस्टेंट, ये सारे आपके आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे भी, ये सारे ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। अब बात करें पैरामेडिकल की, पैरामेडिकल का भी सेम एग्ज़ाम ही रहता है नीट। आज के दिन किसी भी मेडिकल फील्ड का है उसमें शहर का किसी के लिए नीट का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरामेडिकल में डायलिसिस टेक्नीशियंस, ईसीजी टेक्नीशियंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, ये सब के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी आपको चॉइस पसंद आए और अपने हिसाब से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अ, एक बात ध्यान में रखें कि आप जो भी चॉइस चूज कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर को काफ़ी इफ़ेक्ट करने वाला है। तो सोच समझ के हमेशा कोर्स को चूज करें, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपकी फ्यूचर कैसा रहने वाला है। बात करें डिग्री की, तो डिग्री में सबसे ज़्यादा जो डिग्री का नाम आता है तो उसमें आता है बीए, बीएससी, बीकॉम, और बाकी डिग्री में बीबीए जैसे है, बीसीए, बीबीएम्स, बीएमएस। तो बात करें बीए, बीए में तो आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक चूज कर सकते हैं, बीए साइकोलॉजी चूज कर सकते हैं, सोशियोलॉजी चूज कर सकते हैं। बीए साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड रहेगा अगर किसी को चूज करना। तो बीए इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स हैं फ्यूचर में। बीएससी की बात करें तो बीएससी में आप अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, मैथ इंग्लिश केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स से बीएससी कर सकते हैं, बायोजूलॉजी केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी चूज कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं, या बीएससी डायरी साइंस चूज कर सकते हैं, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी चूज कर सकते हैं। बीकॉम में आप बीकॉम रेगुलर, बीकॉम कंप्यूटर, बीकॉम बैंक्स मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं, बीकॉम टैक्स टैक्स प्रोसेसिंग चूज कर सकते हैं, बैचलर और इन अकाउंट एंड फाइनेंस चूज कर सकते हैं। तो अदर डिग्री की बात करें तो बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं, बीएमएस चूज कर सकते हैं। तो ये सारे वो सब डिग्री हैं तो जिनमें से आपका ज़्यादातर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आप
इसके बाद आप अवेयर भी हो जाएंगे कि ये सारी डिग्री भी होती हैं। इंटीग्रेटेड डिग्री में आप चूज कर सकते हैं, अगर आप बीए प्लस एलएलबी कंबाइंड 4 साल का कोर्स ले सकते हैं, बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, एलएलबी बीए प्लस बीएड कर सकते हैं, बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं। अगर आप सीए के लिए जाना चाहते हैं तो आईसीडब्ल्यूए, सीएस एंड सीए आपके पास ऑप्शन है। सीपीटी का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आप एंड ऑफ द प्रोसेस में आप सीए बन सकते हैं। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप कोई भी बीएससी, बीए, एलएलबी के साथ अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप एक टीचर या प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा फील्ड है। अगर इसके अलावा आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अपनी डिग्री के हिसाब से। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स आप क्या क्या ले सकते हैं। डिप्लोमा इन डेस्कटॉप प्रोसेसिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। टेली इंटरनेट ग्राफिक्स का डिप्लोमा कर सकते हैं। एनिमेशंस वेब डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा कर सकते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमा है। आप प्राइवेट लेवल पे कोई भी काम ले सकते हैं इसके बेसिस पे, और एक अच्छी जॉब मिल सकती है आपको इसके बेसिस पे, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिप्लोमा है। अब बात करें नेक्स्ट फील्ड की, तो नेक्स्ट में आपके पास जो ऑप्शन है वो है डिफेंस। तो डिफेंस में बात करें तो एनडीए सबसे पहले नंबर पे आता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि एनडीए जो है टेंथ के में अप्लाई नहीं कर सकते। आप एनडीए के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पीसीएम होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। 12th से पीसीएम है तो आप, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप www.upsc.gov.in पे जाके लॉगिन करके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑफिसर के लिए जो है वो 10+2 टेक्निकल एंट्री होती हैं। इनके बारे में भी आप डिटेल से जान सकते हैं इनकी साइट पे जाके, और इसका डिटेल मैंने आपको दिया भी है। इसके अलावा आप पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में जा सकते हैं। स्टेट पुलिस भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अग्निवीर में लेडीज़ एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हुई हैं, और कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये 10th बेसिस पे भी रहती हैं और 12th बेसिस पे भी रहती हैं। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन अपनी चॉइस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको एक सजेशन भी रहेगा कि डिफेंस फोर्सेस में जितना अच्छा लुक्रेटिव दिखता है, उसके साथ साथ काफ़ी हार्ड जॉब भी है। आपको 24/7 अपनी ड्यूटी पे रहना पड़ सकता है, तो आप सोच समझ के अप्लाई करें। और अगर बात करें मर्चेंट नेवी की, तो आप मर्चेंट नेवी में भी इसके अलावा जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको कुछ टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसके बाद आपको रेस्ट भी मिलेगा। उदाहरण के लिए कह दूं तो 6 महीने की जॉब और 6 महीने का आपको रेस्ट भी हो सकता है, और एक अच्छी जॉब है, अच्छी पे आपको मिलेगी। आपको अलग अलग कंट्री में घूमने को मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शन है, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। अगर मर्चेंट नेवी में अगर आप जानना चाहते हैं तो www.imu.edu.in में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर एडिशनल ऑप्शंस की बात करूं तो एडिशनल ऑप्शंस में जो है फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा आप ले कर सकते हैं, फायर सेफ्टी का डिप्लोमा कर सकते हैं, जर्नलिज्म में जाके आप किसी भी न्यूज़ चैनल में काम कर सकते हैं, होम साइंस का डिप्लोमा ले सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करके आप किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल में जाके काम कर सकते हैं, टूरिज्म में जाके आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, बायोमेडिकल में आप डिप्लोमा ले सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट में डिप्लोमा ले सकते हैं, कोई भी सर्वे वगैरह का जो भी काम मिलेगा तो आप वो कर सकते हैं। बात करें फिल्म मेकिंग की, तो फिल्म मेकिंग के अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे डायरेक्शन है, स्क्रीन राइटिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, साउंड डिजाइनिंग है, थिएटर है, और एक्शन है। एक्शन में आप अच्छी एक्टिंग सीख के आप एक्टर तक बन सकते हैं। तो ये सब फील्ड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर बात करें डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग में फैशन, इंटीरियर एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। बात करें मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, और ये सब आप कर सकते हैं। बात करें फॉरेन स्टडी की, तो आज के दिन जैसा कि रुझान है कि बहुत सारे लोग जो है फ़ॉरेन में स्टडी के लिए जाते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स है, आइल्स है, पीटी है, टोफल है, सेट है, एसीटी है, जीआरई है, जीएमएसटी है, एमकेट है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ कोर्सेज। तो आपको ये सब एग्ज़ाम्स हैं जो फ़ॉरेन लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स हैं, बेसिकली इंग्लिश का एग्ज़ाम जो रहता है वो क्लियर करना होता है। तो
इंडियंस के लिए जो है सबसे ज़्यादा सेफ़ कंट्री में बताया जाए तो कनाडा सबसे ईज़ी और आसान है। दूसरा कनाडा के में काफ़ी सारे इंडियंस गए हुए भी हैं, तो ये काफ़ी आसान रहता है लोगों के लिए वहाँ जाके एडजस्ट होना। बात करें यूएस यूके की, तो यूएस यूके का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वीज़ा आसानी से मिल जाता है, बशर्ते आपको जहाँ भी जा रहे हैं आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। आपको अ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कुछ भी काम मिल सकता है और वो करना पड़ेगा। तो जर्मनी भी ये काफ़ी अच्छा है। बात करें तो कनाडा की, कनाडा में कुल 7% जो है साउथ एशियन है, उन 7% एशियंस में से भी 5% इंडियंस हैं। इंडियन जो है अब्रोड से जो गए हैं, अब्रोड में बात करें तो उन 5% में से 3% के करीब तो सिर्फ पंजाब से जाते हैं। तो ज़्यादातर पंजाबी जो है कनाडा में बसे हुए हैं, तो इसको मिनी पंजाब भी बोला जाता है कनाडा को। तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो अगर आप कोई भी जाना चाहता है तो पहले सबसे पहले आप अपने एजेंट है या अपने जैसे भी फ्रेंड है तो उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूरी नॉलेज लें, पूरी जानकारी लें और एक अच्छे से मतलब फुल प्रिपेयर करके जाएं कि आपको वहाँ रहना है या वहाँ पे बसना है या वहाँ पे स्टडी करनी है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लें। और पैसे का भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज करते हैं।